class 7th. Now today I have completed introduction part of chapter first, that is the nutrition in plants, and I have also completed yesterday class nutrition and modes of nutrition. Now today I am going to start the photosynthesis. आज हम लोग photosynthesis पढ़ेंगे. Okay, so let's start the topic. So let's start with the photosynthesis. First of all, फोटोसिंथेसिस आप सभी जानते हो, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा और बचपन से ही आप जानते हो कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले तो इसको समझ लो. फोटो का मतलब होता है लाइट. इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनाना. यानी मेन आप जैसे फोटोसिंथेसिस वर्ड आया तो आप इसी से समझ जाना कि ये कुछ बनाने को लेकर के है. किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में. यानी सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है लाइट. ओके स्टार्ट. ओके क्लास. सो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल इन लीव्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है. ठीक है. कैसा प्रोसेस होता है? खाना बनाने का. ये आपके खाना बनाने का प्रोसेस नहीं है. प्लांट्स में जो बनाते हैं, प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. और उसमें क्या क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए. एयर में कौन सा एयर? सारे एयर नहीं होता है. CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान देना, CO2 एयर. वाटर होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट, और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? ये आपके मन में डाउट होगा. कोई नहीं, मैं क्लियर करती हूँ डाउट आपके. एक मैंने छोटा सा प्लांट्स बनाया है. ये जो सनलाइट है ये कहाँ से लेते हैं? सनलाइट कहाँ से मिलता है? सन से. तो प्लांट्स ने सनलाइट कहाँ से लिया? सन से लिया. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है, जो हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं ना. हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, तो वो CO2 प्लांट्स ले लेता है और इसके बदले हमें O2 देता है. ठीक है. अब बचा क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का पिगमेंट होता है, जिसका काम क्या होता है? ये जो सनलाइट को एब्जॉर्व करना, खींचने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को खींचता है, एब्जॉर्व करता है. इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में. उसके बाद बचा वाटर और मिनरल्स. तो प्लांट्स वाटर और मिनरल कहाँ से लेता है? अपनी जड़ों से, रूट से लेता है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स? इट्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स. और स्टेम क्या करता है? उस वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है. ओके क्लास. मैंने कुछ और चीज़ें लिखा है फोटोसिंथेसिस में. मैंने सारे आपके NCERT बुक का ही प्रीफर किया है. कोई बहुत ज़्यादा अलग से मैंने नहीं लिया है, बस उसको मैं और इजी वे में आपको समझा रही हूँ ताकि आप और इजीली समझ सको. सो प्लांट्स टेक CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द टाइनी पोर्स स्टोमेटा. अब यहाँ पे एक स्टोमेटा आया. मैंने बताया CO2, प्लांट्स CO2 लेता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो CO2 को कैसे लेता है. ये जो पत्तियाँ होती है ना, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया. ये देखो, अगर आप पत्तियों को काटोगे और माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा. इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. पत्तियों के सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं. इस पोर्स को जब आप बड़े उसमें माइक्रोस्कोप में आप देखोगे, आपके बुक में इसकी बहुत अच्छी इमेज दी है. NCERT में इसकी बहुत अच्छी पिक्चर दी है फर्स्ट चैप्टर में ही. आपके सेकेंड पेज नंबर 3 में दिया है, पेज नंबर 3 में. तो उसमें ना ये जो स्टोमेटा, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा. ये 2 गार्ड सेल है, ये पूरा स्टोमेटा है. इसी स्टोमेटा से ये CO2 प्लांट्स लेते हैं. ठीक है. ये जो CO2 होते हैं ये कहाँ से लेते हैं? कहाँ से ये CO2 कहाँ से जाते हैं? एनवायरनमेंट से प्लांट्स में कैसे जाते हैं? किसकी हेल्प से जाते हैं? स्टोमेटा की हेल्प से. ओके. अब बचा वाटर और मिनरल्स. वाटर मिनरल्स मैंने पहले ही बताया कि रूट्स की हेल्प से जाते हैं. उसके बाद क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल काम करता है लाइट को एब्जॉर्व करने में. इस तरह से मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर प्लांट्स का बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हेल्पफुल होता है और कैसे कैसे. एक बार मैं और आपको रिवाइज कर रही हूँ. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर यानी CO2, वाटर एंड मिनरल्स एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये सब मिल करके जब प्लांट्स के फूड कहाँ बनता है? प्लांट्स में पत्तियों में बनता है. ध्यान देना, पूरे प्लांट्स में नहीं बनता, सिर्फ पत्तियों में.
इसीलिए प्लांट्स को फूड फैक्ट्री कहा, प्लांट्स में जो लीव्स होता है उसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं। और जो एनर्जी उन्हें मिलती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। जब ये अपना खाना बना लेते हैं उसको फिर स्टोर करते हैं, और जिसको अगर हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद इनका कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीज़ों के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं, फिर जब हम इसको लेते हैं पका करके खाते हैं इनके अनाजों को, तो वही फूड हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र होता है। सो एक सिंपल सा मैं अगर रिएक्शन देखूँ तो यहाँ मैंने लिखा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में इन्होंने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीजन। ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट भी बनाया, अपने लिए फूड भी बनाया और हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनाया। फूड तो दे ही रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी हमारा CO2 लेकर के हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। सो दिस इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्लास 7। एंड आपके उसमें एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास द एक्टिविटी, ओके, एंड मोर डिटेल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ओके क्लास, थैंक यू।